सुबह के 2:17 और 23 साल के राहुल अपने रूम के अंदर बैठे हैं। 3 कॉफी के कप फिनिश कर चुके हैं, हाइलाइटर की इंक उनकी हो चुकी है खत्म और फोन है साइलेंट पे। ये इनका सीए इंटरमीडिएट का चौथा अटेम्प्ट है और लाइफ में पहली बार वो डरे हुए, मगर वो इस बात से नहीं डरे हुए कि उनका अगले दिन एग्जाम है। वो इस बात से डरे हुए कि क्या सीए सच में उनके लिए एक सही चॉइस है, क्योंकि ये सच उन्हें अभी तक किसी ने नहीं बताया। देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं सीए चूज ऑटो पायलट में करते हैं, यानी कि कॉमर्स लिया है तो सीए ही करना है, या शर्मा जी के बेटे ने सीए लिया तो हम भी कर लेते हैं, या फिर रिस्पेक्ट मिलेगा इसलिए कर लेते हैं। और जब तक उनको रियलाइज़ होता है कि ये शायद से उनके लिए गलत डिसीजन था, तब तक इस कोर्स के अंदर ऑलरेडी उन्हें 3 से 4 साल हो चुके होते हैं। देखिए, सबसे गलत सवाल ये है कि सीए मुश्किल है या आसान। सही सवाल पता है क्या है? कि सीए किस टाइप के इंसान के लिए सही कोर्स है। देखिए, एक बात मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ, हाँ सीए टफ है, और हाँ यहाँ पर पास परसेंटेज भी बहुत कम होता है, बट इंटरनेट के ऊपर जो ये 1% 2% पास रेट है, ऐसी जो बातें करी जाती हैं, ये बिल्कुल मिसलीडिंग होता है अगर आपको सही कंटेक्स्ट साथ में ना बताया जाए। तो सच है क्या? देखें, सीए जो है ना, आप कितने स्मार्ट हैं उसको टेस्ट नहीं करता है। सीए टेस्ट करता है कि आपकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर आपको ये बात पता है ना, ये कॉन्टेक्स्ट पता है, तो सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि ये जो कम पास रेट है ना, इसका मेजर रीज़न है स्टूडेंट्स का कोर्स से ड्रॉप आउट करना। अब जो ट्रैप जिसके बारे में कोई बात नहीं करता अपने वीडियोस के अंदर जब वो सीए के बारे में बातचीत करते हैं, वो ये है, अगर आप फेल हो जाते हैं तो उसके फिर कुछ ही महीनों बाद आपका दूसरा अटेम्प्ट होता है, और फिर अगर उसके अंदर फेल होते हैं तो फिर आपने रिपीट करना होता है। लाइफ ने एक साइकिल से बनकर रह जाती है कि पहले आप पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, आपका रिजल्ट आता है, और फिर से वही साइकिल दोबारा से शुरू हो जाती है। आपको रुक करके सोचने का और क्लैरिटी पाने का समय मिलता ही नहीं, और तुरंत आपको पता चलता है कि अब आपके जो दोस्त हैं वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, उन्होंने कमाना शुरू कर दिया है, आपका लिंक्डइन जो है वो कंप्लीटली ब्लैंक है, और कॉन्फिडेंस पूरी तरह से गिर चुका है। और इस लूप को मैं कहता हूं अटेम्प्ट का लूप, जिसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फंस करके रह जाते हैं और उनके पास सोचने तक का, क्लियर डिसीजन लेने तक का समय नहीं है। मैं फटाफट से 2 मिथ्स ब्रेक कर देना चाहता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि कौन से सिनेरियो में सीए लेना आपके लिए सही है और कौन से सिनेरियो में सीए लेना आपके लिए शायद एक गलत डिसीजन हो सकता है। सबसे पहले मिथ की बात करते हैं कि भाई सीए करेंगे तो बहुत तगड़ी सैलरी मिलेगी। सो द आंसर इज कि हाँ, जो टॉप के जो लोग होते हैं ना, टॉप के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उनके लिए ये फैक्ट सही है कि बड़ी तगड़ी सैलरी मिलेगी, बट ऑन एन एवरेज अगर आप सीए कंप्लीट करके निकलते हैं तो ये सैलरी कुड रेंज एनीवेयर बिटवीन 6 to 12 लाख पर एनम, यानी कि इमीडिएटली क्लियर करते से ही आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, बट हाँ, अगर लंबे समय तक आप इस करियर में बने रहते हैं, स्किल्स पे काम करते हैं, तो फिर जाकर के आपको इसका रिवॉर्ड मिलना शुरू होता है। और दूसरा मिथ जिसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बनती जा रही हैं, अफसोस होता है कि लोग इस तरीके से मिसलीड कर रहे हैं, और वो ये है कि एआई जो है सीए का रेलेवेंस बिल्कुल ख़त्म कर देगा, और ये बिल्कुल गलत है। देखिए, एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो रेपिटेटिव नेचर के काम को कंप्लीटली किल कर देगा, ये बात तो सही है, बट वो आपकी सोच को, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट को और आपके एडवाइजरी रोल को बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो प्रॉब्लम सीए बनने में नहीं है, प्रॉब्लम ऐसे सीए बनने में है जो स्किल्स के अंदर वीक है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करना नहीं आता। यानी कि अगर आप अपने स्किल्स पे काम करते हैं, एआई को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ को लेकर अवेयर रहते हैं, तो आपको इससे डरने की बात नहीं है। इसका इस्तेमाल करके तेज़ी से आप ग्रो कर सकते हैं, ये आपके लिए एक एडवांटेज बन जाता है। तो 2026 में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, 2 टाइप के सीए निकल करके मार्केट में आने वाले हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। टाइप ए, अभी भी ये वीडियो देखने के बाद टाइप ए जो सीए हैं वो निकलेंगे जिन्हें कंप्लायंस की नॉलेज है, जिनको जीएसटी की फाइलिंग आती है और जिनको ऑडिट्स के बेसिक आते हैं। ऐसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं बहुत इजीली रिप्लेस करे जा सकते हैं, और अच्छे स्किल सेट वाले सीए जो हैं, जो टाइप बी सीए हैं, बड़ी इजीली इनके आगे निकल सकते हैं। फिर आते हैं टाइप बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो होंगे जो एडवाइजरी के अंदर काम करेंगे, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, डील्स और बिजनेस को ग्रो करेंगे। ऐसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं प्रॉपर स्किल्स के साथ आते हैं और ये इररिप्लेसेबल होते हैं। देखिए, डिग्री सेम है, बट आउटकम यहाँ पर अलग देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज इन्होंने अपने स्किल्स के ऊपर भी ध्यान दिया है। तो सबसे पहली बात, किसे सीए नहीं करना चाहिए, बड़ी क्लियरली मैं आपको बोलता हूं कि आप सीए बिल्कुल भी मत करो। अगर आपको जल्दी पैसे कमाने हैं कि मैंने कोर्स किया और बस बाहर निकले और पैसा कमाना शुरू कर दिया, आप सीए ना करें। अगर आप बहुत जल्दी डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि यार ये एग्जाम दिया, मैंने क्लियर नहीं किया, चलो छोड़ दो,
आप सीए तब ना करें अगर आपको एक कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए कि भाई मैं रिजल्ट आया अब नेक्स्ट लेवल पे आ गया, फिर रिजल्ट आया मैं नेक्स्ट लेवल पे आ गया। अगर आपको ऐसा कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए कि भाई मेरे हाथ में कुछ आया है, देन ऑल्सो सीए इज नॉट फॉर यू। एंड चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई अगर आप एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काफ़ी घंटों तक काम करके उसे समझ के प्रैक्टिस करना अगर ये आपके बस की नहीं है तो सी इज समथिंग दैट यू शुड नॉट गो फॉर। क्योंकि ये जो कोर्स है ना, इंटेलिजेंस से ज़्यादा पेशेंस और कंसिस्टेंसी मांगता है, वो नहीं है तो आपके लिए ये कोर्स बिल्कुल नहीं है। अब किसे सीए करना चाहिए ये भी बात कर लें। देखिए सीए आपके लिए परफेक्ट है अगर आप एक लंबी गेम खेलने को तैयार हैं। देखिए आप कितने भी इंटेलिजेंट और रैंकर्स भी कई बार सीए के एग्जाम्स के अंदर फेल हो जाते हैं, और कई बार हमने ऐसे भी देखा है कि एक एवरेज स्टूडेंट जिसने लाइफ में कभी रैंक लेकर के नहीं आया, एक बार में सारे एग्जाम्स क्लियर करके चला गया। सो इट माइट हैपन कि आप सोच रहे हो कि भाई हम 5 साल में निकाल लें और आपको 6 या 7 साल लग जाए। तो आपको ये पहले से ही अपना माइंडसेट तैयार होना चाहिए कि मुझे लंबा समय लग सकता है और मैं ये देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात है कि आप फेल हो तो भी आपका माइंडसेट रहे कि ये एक पार्ट एंड पार्सल है, क्योंकि एक प्रोफेशनल और टफ कोर्स है और मुझे कंटिन्यू करना है और अगले अटेम्प्ट के लिए और अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये कोर्स आपके लिए सही है अगर आप अथॉरिटी चाहते हैं, अगर आप इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं टैक्सेशन की, ऑडिट की, अकाउंट्स की, जीएसटी की, जो ज़्यादातर कोर्सेज में आपको सीखने का मौका नहीं मिलता है। आप अगर बिजनेस के अंदर अच्छा करना चाहते हैं, लंबे समय तक रुकना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप सीए करने के बाद अपने स्किल्स पे काम करते हैं और लंबे समय तक लगे रहते हैं इस प्रोफेशन के अंदर, तो आपकी जो कमाई की अपर लिमिट है वो सेट नहीं है। बहुत तगड़ा आप इसके अंदर कमाई कर सकते हैं, क्योंकि सीए जो है ये डिग्री नहीं है, ये एक फिल्टरेशन सिस्टम है जो ऐसे स्टूडेंट्स जो कंसिस्टेंट नहीं रह सकते उन्हें फिल्टर करके बाहर निकाल देता है, और इसलिए तो पास रेट कम आता है। अब दोबारा आते हैं राहुल की बात पे। 2:17 सुबह उसी टेबल पे बैठा है, वही नोट्स पकड़ करके बैठा है। अब उसको क्लैरिटी है। अब वो ये नहीं पूछ रहा कि सीए वर्थ है या नहीं, वो पूछ रहा है क्या मैं इसके लिए बना। और यही ऐसा सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना है बिफोर यू डिसाइड टू परस्यू दिस कोर्स। और यही क्वेश्चन मैटर करता है, क्योंकि सीए एक अमेजिंग क्वालिफिकेशन है अगर राइट पर्सन उस कोर्स को परस्यू करता है और 5 से 7 साल के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट कर देता है। बट एक गलत व्यक्ति के लिए सीए जो है बिल्कुल गलत डिसीजन हो सकता है। तो बड़ी समझदारी से आपको अपना डिसीजन लेना है। अगर आप इस वीडियो के अंदर अभी भी बने में और चाहते हैं कि सीए के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो निकल के आ जाऊं कि 2026 में सीए की कोर्स डिटेल्स के बारे में सर आप डिटेल्ड जानकारी दे दें, तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। कमेंट्स में लिख दें सीए कोर्स डिटेल्स, और 2026 से रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ एक वीडियो में सीए के ऊपर लेकर के आ जाऊंगा। इसके अलावा भी कमेंट सेक्शन खुला है। आप अगर ऑलरेडी सीए के अंदर ज्वाइन कर भी चुके हैं, कुछ डाउट हो रहा है, कुछ दिमाग के अंदर चल रहा है, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर दिल खोल करके अपनी बात लिख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसकी जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि सीए गौरव सभरवाल आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो।